So your question is a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो एक टावर है, ठीक है, यहां पे से एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया विद अ स्पीड ऑफ कितना 19.6 यूनिट में यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने एक बॉल थी उसको ऊपर फेंका। अब यार कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे वो नीचे तो आएगी, ठीक है, तो इस क्यों आती है वो नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये बॉल हमने ऐसे फेंकी, घूम घाम के वापस ये पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। ठीक है, कितने टाइम में, इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकंड बाद वो बॉल जब हमने यहाँ से फेंकी वो यहाँ पर आकर गिर गई। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर था ना, ये वाला टावर, इसकी हमें हाइट बतानी है। बताओ यार कैसी चीज़ पूछ ली, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये जो इतनी जर्नी है ना, इतनी जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें काम करना है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी कि हमने बॉल को इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अच्छा, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर वो जाकर रेस्ट पे हो जाती है, उसकी सारी सारी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। मैं इतनी जर्नी की बात कर रहा हूँ खाली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी जीरो। अच्छा, यहाँ पर एसेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो कितना है -9.8, बिकॉज यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है ना, और वेलोसिटी घटना, चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव में वो डिक्रीज हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो तो वहाँ पर होता है रिटार्डेशन, तो यहाँ पर इसीलिए नेगेटिव का साइन है। ठीक है, 9.8। चलिए हमें तीन चीज़ें पता चल चुकी हैं, इससे हम यहाँ पर अपना एस निकाल सकते हैं या फिर हम टाइम निकाल देंगे। ठीक है, चलो हम टाइम निकालते हैं, v = u+at, ये वाली इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v कितना है 0, u कितना है 19.6 प्लस, और ये 19। अब मुझे ये बताओ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में, बताओ बताओ बताओ। ये आएगी आपका पॉजिटिव में। ठीक है, चलो अब ये जो a था, ये ए का मतलब होता है यहाँ पर g होगा ये। ठीक है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कितना है -9.8, टाइम तो अपना टाइम ही है। ठीक है, इसे 19.6 को इधर लेके जाओ, ये नेगेटिव का हो जाए 19.6, 9.8 को इसके नीचे ले आना डिवाइडिंग में। ठीक है, -9.8 इक्वल्स टू टी, माइनस से माइनस गया, पॉइंट से पॉइंट गया, अब 98 टू जा होता है ये। ठीक है, टाइम क्या आ गया आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब 2 सेकंड में ये जो आपकी बॉल थी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर वो नीचे आई। अच्छा मेरी बात सुनना, एक जरा अच्छी बात बताने वाला हूँ, जितनी स्पीड से कोई चीज़ ऊपर जाती है उतनी स्पीड से नीचे आती है, तो यहाँ जाने तक 2 सेकंड लगा, अगर उतनी स्पीड से वो चीज़ नीचे आएगी तो यहाँ तक भी वो 2 सेकंड में ही आ जाएगी। ठीक है, और उसकी जो स्पीड होगी यहाँ पर भी वो क्या होगी 19.6, क्योंकि यहाँ पर भी 19.6 है। ठीक है, तो यहाँ अब हम इतनी जर्नी की बात करते हैं, अगर हम इतनी जर्नी की बात करेंगे तो हम हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 19.6, फाइनल आपकी ज़ीरो ही है, आपका एसेलरेशन क्या है -9.8। ठीक है, -9.8, टाइम तुम्हें पता है, देखो 2 सेकंड यहाँ लगे, 2 सेकंड यहाँ लगे, अब यार 2 ही सेकंड तो बचे, उसने कहा था 6 सेकंड में टोटल जर्नी उसने करी, तो 2 सेकंड तो यहाँ लग गए, 2 सेकंड यहाँ लग गए, तो 6 - 4, इन दोनों को प्लस करके 6 - 4, यहाँ पर कितना बचा 2 सेकंड। ठीक है, चलो अब इसको फाइंड करना है आपको, कैसे फाइंड करोगे, एक इक्वेशन आपकी लगेगी। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस एक तरीके से हाइट ऑफ द टावर, तो इसके लिए क्वेश्चन लगेगी S = ut+12, ए की जगह जी आएगा यहाँ पर। ठीक है, t²। चलो एस यू कितना था आपका 19.6 इंटू 2 प्लस हाफ, जी कितना है -19.8, टी कितना है टाइम, टाइम 2 सेकंड था। ठीक है, 2 सेकंड बाद वो नीचे आई थी, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, S = 19.6 इंटू 2 -9.8 इंटू 2। ठीक है, S = 2 कॉमन ले लो, 19.6 - 9.8, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ 58.8 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेना, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो बच्चे वीडियो में मुझे कोस रहे हैं वो अब ध्यान से देखिए, वो आप एकदम सही में कोस रहे हो मुझे। हमने ना एक क्वेश्चन में एक गलती करते हैं, हम हर बार करते हैं ताकि हम बच्चे का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अगर उस गलती को वो पहचान लेता है तो उसको वो कॉन्सेप्ट आता है, अगर नहीं आता तो हम लास्ट में उसको बताते हैं। ठीक है, देखो
अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आता है तब यहाँ पर पॉजिटिव आना था, ठीक है। तो 9.8 यहाँ पर पॉजिटिव का था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव था और यहाँ पर भी पॉजिटिव था, तब जाकर आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दैट इज़ द मिस्टेक, आज की मिस्टेक ये थी, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा।